सभी प्यारे प्यारे मित्रों को इस प्यारी प्यारी सी सुबह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपको कैलेंडर में आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि सभी लोगों को मालूम है कि कल हमने कैलेंडर में कहाँ तक पढ़ लिया था। दोस्तों, आपने अभी तक यदि इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए ताकि अपने मित्रों को पता लग जाए। बाकी कल तक हम इस कैलेंडर वाले चैप्टर में कहाँ तक आगे बढ़ चुके थे, मैं एक बार कल की अंतिम बात को रिपीट करते हुए आज आगे बढ़ना चाहता हूँ। देखेंगे सर दोस्तों, मैंने यहाँ पर बताया था आपको वर्ष, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं विषम दिन। दोस्तों, मैंने ये लिखा 100 वर्ष, फिर लिखा मैंने 200 वर्ष, फिर मैंने लिखा यहाँ 300 वर्ष और ये 400 वर्ष। और कल मैंने आपको एक कोड बताया, यदि आप लोगों को याद हो तो मैंने कोड में आपको एक बात बोली थी, सभी विद्यार्थियों को याद करना, 2-3 बार बोलना, यहीं पे याद हो जाएगा। वो कोड इस प्रकार से बोला था मैंने, 5310, ये 5, ये हो गया 53 और ये हो गया आपका 10। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपका लाजवाब आंसर होगा। दोस्तों, मैंने यहाँ पे वर्ष भी लिख दिए और यहाँ पे विषम दिन भी लिख दिए। सभी विद्यार्थी देख देख के आंसर देंगे, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्वेश्चन का आंसर देना कोई बड़ी बात नहीं है, सभी विद्यार्थियों को याद है। और यहाँ तक मैं कल आपको पढ़ा चुका था, ये सारणी मैं बनवा चुका था लास्ट वीडियो तक। आप लोगों को मालूम होना चाहिए 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? 0। इसके साथ साथ ही प्यारे दोस्तों, मैंने आपसे एक बात और कही थी कि 400 की नोट के रूप में लिखाया था कि 400 की पूर्ण गुणज, 400 की पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज का मतलब जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग चला जाए, उन सभी में भी विषम दिनों की संख्या सदैव 0 होगी। 400 की पूर्ण गुणज सभी वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? 0। जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600, उन सभी वर्षों में जिनमें 400 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, उन सभी वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? 0। अदरवाइज 400 की गुणज पूछे तो आप लोग बता दोगे 0 होगी, लेकिन इसके अलावा किसी के बारे में भी पूछे तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि जो भी वर्ष पूछा है उसमें 400 का भाग लगा देंगे। यदि शेष पर 100 बचेगा तो 5, 200 बचेगा तो 3, 300 बचेगा तो 1 और भाग पूरा पूरा चल जाएगा, तो विषम दिनों की संख्या प्यारे मित्रों कितनी आएगी? 0 आएगी। मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस के रूप में पूछ लेता हूँ यहीं पर। मैं इधर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जवाब आपका होना चाहिए। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा, पहला क्वेश्चन तो मैं यही पूछ लेता हूँ, 1600 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का जवाब ये होना चाहिए 1600 तो 400 की पूर्ण गुणज है, 1600 में तो 400 का पूरा पूरा भाग दे रहा है, तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी दोस्तों? 0। ये तो मैं नोट के रूप में लिख चुका हूँ कि 400 की पूर्ण गुणज सभी वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? 0। आगे सुनिए क्वेश्चन नंबर 2। तो मैंने ये पूछ लिया आपसे कि 2300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 2300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? अब मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों को केवल 5310 याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, तो 2300 में आपको किसका भाग लगाना दोस्तों? 400 का लगाना है। 4 × 20 और आपके पास यहाँ कितना बच गया? 300। आपको 300 पे गौर करना है। 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1। तो आपका राइट आंसर कितना आना चाहिए दोस्तों? 1। एक और सवाल मैं प्रैक्टिस के रूप में लिख देता हूँ। ये तीसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया। सभी विद्यार्थी, उम्मीद करूंगा दोस्तों आप सबको समझ में आना चाहिए। मैं बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी इन बातों को बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से समझ सकता है। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इसके बाद में 2 क्वेश्चन और क्वालिटी वाले लिखूंगा। मैंने तीसरा क्वेश्चन यहाँ लिखा हूँ दोस्तों, और तीसरा क्वेश्चन मेरा इस प्रकार से होता है। वो कैसे होता है देखना। मैंने यहाँ लिख दिया 3300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी है?
दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, आप सबको मालूम है कि 3300 वर्षों की बात कर रहा है, तो 3300 में मैं किसका भाग लगा दूंगा, 400 का। आप सभी विद्यार्थी जानते हो 4 8 32, ये कितना शेषफल बचेगा, 100। अब आप भूल जाएंगे कि मुझे 3300 का निकालना है, जो शेषफल बचेगा उसके अकॉर्डिंग विषम दिन बताऊंगा। यदि शेषफल 100 बचा है तो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 5, और यही आपका आंसर हो गया। मैंने कल की वीडियो में इस जगह तक तो स्पष्ट कर ही दिया था, आज मैंने 3 क्वेश्चन आगे समझा दिए दोस्तों। 2 क्वेश्चन और हल कर देता हूं मैं यहाँ पे, ताकि और ज्यादा स्पष्ट हो जाए। कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये जो 2 क्वेश्चन लेके आया हूं बहुत क्वालिटी वाले सवाल है, देखना आप। चौथा सवाल मैं यहाँ पे लिखा हूं, मैंने ये लिखा 1947 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। क्या क्वेश्चन आया गजब का। यदि आपने इस क्वेश्चन को जवाब दे दिया, इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया, तो मैं एक बात ये 100% बोल सकता हूं प्यारे दोस्तों, कि आपका विषम दिनों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। 100% यकीन के साथ कहता हूं, पूरी क्वालिटी इसमें आ गई। अब यदि 1900 पूछता तो आप तुरंत बोल देते 4 को 1600, 300 शेषफल बचा तो 1 आ जाता, लेकिन मैंने 1900 नहीं पूछा, 1947 वर्षों में। अब आपको करना कैसे है देखना दोस्तों, इसमें विषम दिनों की संख्या बतानी है। कोई बताएगा मुझे, मैं कमेंट्स में चेक कर रहा हूं एक बार आंसर। किसी का आंसर आता है कि 1947 वर्षों में, एक बार सभी विद्यार्थी बताएंगे। जैसा भी आ रहा है, जो भी आ रहा है आप लिखेंगे कमेंट्स में, और ये भी लिखेंगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा हो समझ में तो यस, नहीं आ रहा हो तो नो कीजिएगा दोस्तों। मैं पूरी ईमानदारी से आपके सामने मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज एक बार जरूर बताएं मुझे कमेंट्स बॉक्स में, कोई सुझाव आपके हो तो जरूर अवगत कराएं मुझे, ताकि मैं धीरे धीरे सुधार कर सकूं और आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी उपलब्ध करवा सकूं। थैंक यू सो मच। कोई विद्यार्थी जवाब लिख रहा है अभी, ये बात वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आइए दोस्तों मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे आपके सामने, देखना दोस्तों। 1947 वर्षों में विषम दिनों की संख्या मुझे बतानी है, तो कैसे आपको इसको तोड़ना है इस क्वेश्चन को। आपको मालूम है कि ये 400 का गुणा तो 1600 हो गया, ठीक है। इसके जस्ट बाद में 300 शेषफल बचेगा, ये भी मैंने लिख दिया। इतना तो मैंने यहीं पे करना बता दिया था। 1600 में तो 0 हो जाएगी, 300 में कितना हुएगी 1। यदि 1900 पूछता तो 1 आपका आंसर आता, लेकिन क्या हो रहा है 47 हो गया। अब आपको इस जगह पर छोटा सा एक काम करना है, और वो काम क्या करना है ये सुनो आप, कि ये 47 जो है ना, इस 47 वर्ष में एक काम और करना है, 4 का भाग लगाना है, और जितने भाग ला रहे हैं ना उनको यहाँ पे लिखना है। 4 ये इस 47 में मुझे 4 का भाग लगाना है। कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं लीप वर्ष देखूंगा। 47 तो टोटल वर्ष हो गए, अब मैं इसमें लीप वर्ष कितने हैं, और आप जानते हो लीप वर्ष 4 साल बाद में आता है, और 4 साल बाद में आता है तो 4 का लगाया भाग मैंने, 11 4 44, 11 बार है। आपको मालूम है कि इसमें तो विषम दिनों की संख्या 0, 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है 1। आपको पता है कि ये तो हुए टोटल वर्ष, तो ये तो मैंने जो करके लिख दिया 47 के 47 है, और ये 11 का 11 मैंने जो करके लिख दिया। ये ऐसा क्यों किया, आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहो दोस्तों। 47 तो टोटल ही वर्ष हो गए, टोटल वर्ष 11 लीप वर्ष है। सभी वर्षों में एक एक तो आता ही है, लेकिन लीप वर्षों में 2 2 आता है, तो एक आपने इधर काउंटिंग कर लिया और एक आपने इधर काउंटिंग कर लिया। आप इस बात को छोड़ो, आप तो ये याद रखो टोटल वर्षों में लीप वर्ष और जोड़ना है। अब ये कितने हो गए दोस्तों, 1 और 7 8, 8 1 9, 1 और 4 5, लेकिन इतनी हो नहीं सकती विषम दिनों की संख्या। मैंने आपको बताया विषम दिनों की हाईएस्ट संख्या कितनी हो सकती है 6। 6 से बटे आ जाए तो लगाओ 7 का भाग, 7 8 को 56, और रिमाइंडर आपका कितना बचेगा दोस्तों 3। विषम दिनों की संख्या बस यही आपका आंसर है। एक बार दोबारा से रिपीट करना चाहता हूं, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं यहाँ पर 5 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा निश्चित रूप से दोस्तों। एक बार दोबारा से देखना, यदि सवाल कोई समझने वाला और समझाने वाला है तो वो केवल इस जगह से जाकर है बस। इससे पहले की कंडीशन तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। 1947 वर्षों में विषम दिनों की संख्या मुझे बतानी है,
मैंने इसके टुकड़े किए दोस्तों, तो 1900 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, 1600 प्लस 300, 1900 हो गए। अब बचा क्या, 47 मैंने अलग से लिख दिया। 47 में एक काम और करना, लीपर्स कितने, बस ये बात और बोलनी है, कितने लीपर्स हैं। लीपर्स की जांच करने के लिए 4 का लगाएंगे, हाँ इसमें लगाया मैंने 4 का भाग कितनी बार गया, 11 बार। आपको मालूम है कि 1600 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0, 300 में कितनी आएगी, 1, ये रहा 300 में 47 जोड़ सकता हूँ, और लीपर्स कितने हैं उन सबको जोड़ लिया, ये इन सबको जोड़ा तो 59 तो कभी हो नहीं सकती। यदि 6 से बड़ी आती है विषम दिनों की संख्या तो लगाओ 7 का भाग, 7 8 56, कितना रिमाइंडर बचेगा, 3 बचेगा। आइए दोस्तों मैं एक सवाल और दे देता हूँ, इससे थोड़ा और अच्छा इसमें मिल जाएगा। 2020 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। अब ये गलत नहीं होना चाहिए आपका। 2020 में कितने करता हूं तो 400 की गुणज होगी 2000 तो प्लस क्या बचा 20, 20 में मैंने लगाया किसका भाग, 4 का, 4 पंजा 20। दोस्तों आपको पता है 2000 में विषम दिनों की संख्या क्या आएगी, 0, ये 20 प्लस 5 ये 25 तो कभी हो नहीं सकती, लगाओ 7 का भाग, 7 के 21, रिमाइंडर कितना बचेगा 4, और यही आपके विषम दिन आते हैं। इस जगह पर जाकर आपके विषम दिन खत्म होते हैं दोस्तों। आप एक बार जिस विद्यार्थी ने नहीं उतारा प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिएगा, या उतारना चाहे उतार लीजिएगा। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सभी प्यारे विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी तक भी यदि आपने मेरे YouTube चैनल और मेरे टेलीग्राम चैनल दोनों BN सर मैथ्स के नाम से बन रहे मित्रों, यदि अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप जरूर सब्सक्राइब करें। काफ़ी विद्यार्थियों की शिकायत आ रही है कि सर आप YouTube पे पढ़ाने लग गए, ऑनलाइन पढ़ाने लग गए, हमें मालूम नहीं है। तो उन लोगों को मालूम नहीं है, ये आपकी कमजोरी है दोस्तों। मैं तो किसी के घर जा नहीं सकता इस समय पे, तो आप उनकी मदद कीजिएगा, आप सबको बताएं, आप शेयर कीजिएगा, आप सब्सक्राइब कीजिएगा, उनसे कहें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें। मैं जैसे ही वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन में उनको प्राप्त हो सके, और मुझे पूरा भरोसा है आपका कि आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा या उतारिएगा। मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ आगे फिर आपसे जुड़ना चाहता हूँ, एक बार इसका ले लीजिएगा। तो दोस्तों कल आपने जो पढ़ा था कि कल जो बिंदु पढ़ा था, एक बार मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी बोलेंगे 1 से और 100 वर्षों तक, इधर गौर फरमाएंगे एक बार सभी विद्यार्थी। 1 से 100 वर्षों तक मैंने यहाँ लिखा साधारण वर्ष, और इधर लिख रहा हूँ लीप वर्ष। इसके बाद में मैंने लिखा था 101 से 200 वर्षों तक, 201 से 300 वर्षों तक, 301 से और 400 वर्षों तक। दोस्तों सभी विद्यार्थियों को ध्यान से सुनना है। आपको मालूम है कि 1 से 100 वर्षों तक 76 तो साधारण वर्ष, और लीप वर्ष कितने होते हैं 24। ये भी 76 और 24, ये भी 76 और 24, लेकिन एक ये 301 से और 400 तक ये 75 और ये कितने हो जाएंगे 25। मैंने कल इसके बारे में पूरे विस्तार से आप लोगों को समझाया, पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, तो ये बात मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आज आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन हल करोगे, और थोड़ी देर बाद में 5 मिनट बाद में इनसे रिलेटेड मैं आपको 8 क्वेश्चन करवाऊंगा। एक क्वेश्चन में गौर करना है आपको, 8 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। उन 8 क्वेश्चनों को हल करवाने के बाद में आज आप लोग जिस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ोगे वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, केवल 5 मिनट रुक जाएंगे, आप 5 मिनट में इन 8 क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप ये कल ही बता दिया था मैंने इसके बारे में, कोई समझने और समझाने की बात नहीं है। फिर भी यदि किसी विद्यार्थी के समझ में नहीं आया तो पिछली वीडियो को देखेंगे आप लोग, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों सभी प्यारे विद्यार्थियों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। दोस्तों आप थोड़ा जिक्र करना, एक बार तो 29 फरवरी का और एक 29 तारीख का, इन दोनों के बारे में जिक्र करेंगे। इनसे रिलेटेड ही
भी मैं आपको अभी 8 क्वेश्चन करवाऊंगा। आप पहले तो ये बताओ लीप वर्ष और साधारण वर्ष। लीप वर्ष में टोटल दिन कितने होते हैं? 366 दिन। इसमें कितने होते हैं? 365 दिन। साधारण वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन। साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1 और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 2। साधारण वर्ष में 29 फरवरी नहीं आती है, गौर करना मेरी बात पे। साधारण वर्ष में 29 फरवरी आती नहीं है, फरवरी तो 28 दिनों की रहती है भाई। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि फरवरी में 28 दिन होते हैं, इसलिए साधारण वर्ष में कभी भी 29 फरवरी नहीं आती है। केवल और केवल किस में आती है बेटा? लीप वर्ष में आती है 29 फरवरी। 29 तारीख साधारण वर्ष में भी आती है और लीप वर्ष में भी आती है। साधारण वर्ष में तो कितनी बार आती है? 11 बार आती है और लीप वर्ष में कितनी बार आती है? 12 बार आती है, सभी महीनों में आती है। 29 फरवरी तो पूरे साल में पर्टिकुलर एक डेट की बात मैं कर रहा हूँ, पूरी साल में केवल एक तारीख की बात कर रहा हूँ, 29 फरवरी की। और 29 तारीख तो हर महीने ही आती है। जनवरी में 29 जनवरी नहीं आती है क्या? मार्च में 29 मार्च नहीं आता है क्या? 29 अप्रैल नहीं आता है क्या? 29 जून नहीं आता है क्या? 29 जुलाई नहीं आता है क्या? 29 अगस्त नहीं आता है क्या? 29 दिसंबर नहीं आता है क्या? तो मैंने आपको क्या बात बोला है कि 29 फरवरी तो केवल और केवल लीप वर्ष में आती है, साधारण वर्ष में आती नहीं है। कोई साधारण वर्ष में 29 भाई फरवरी होती नहीं 29 दिन की साधारण वर्ष में, केवल लीप वर्ष में आती है, जो भी एक बार आती है। बिल्कुल राइट है। ये जो 29 तारीख की बात कर रहा हूँ, ये साधारण वर्ष में 11 बार आती है, क्योंकि फरवरी में नहीं आती है। फरवरी में तो 28 दिन होते हैं साधारण वर्ष में। और लीप वर्ष में जनवरी में भी 29 तारीख आती है, फरवरी में भी आती है, मार्च में भी आती है, पूरे 12 महीना में आती है। तो इसी से रिलेटेड आपने जो ये चीज सीखी, अभी ये बात जो सीखी, ये जो कॉन्सेप्ट सीखा है, इसी से रिलेटेड मैं आपको 8 क्वेश्चन करवा रहा हूं। पहला क्वेश्चन देखो। प्रथम दोस्तों, मैंने पहला क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया। प्रथम 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? अब गौर करना, मैंने किसकी बात की है? 29 फरवरी, 29 तारीख की बात नहीं की है। 29 फरवरी तो साल में एक बार ही आती है, साधारण वर्ष में तो आती नहीं, केवल लीप वर्ष में आती है। तो आप ये बताएंगे 100 सालों में लीप वर्ष कितने? 24। तो आप लोगों के पास आंसर हो जाना चाहिए। जितने लीप वर्ष होंगे, जो विद्यार्थी यदि इस बात को भी नोट के रूप में लिखना चाहे तो मैं बता देता हूँ, बाकी नोट की कोई बात नहीं है। 29 फरवरी केवल लीप वर्षों में आती है, तो जितने लीप वर्ष है उतनी बार आएगी। एक लीप वर्ष में एक बार आती है, तो आपको पता है प्रथम 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होते हैं। 24 लीप वर्ष होते हैं, तो 29 फरवरी भी कितनी बार आएगी? 24 बार आएगी। लेकिन दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्रथम 100 वर्षों में 29 तारीख को कितनी बार आएगी? 29 तारीख के लिए पूछा दोस्तों मैंने। आपको पता है 29 तारीख तो साधारण वर्ष में तो 11 बार आती है और लीप वर्ष में कितनी बार आती है? 12 बार। आइए दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ये प्रथम 100 वर्षों की बात मैं कर रहा हूँ, तो मैंने ये लिख दिया साधारण वर्ष और ये लिख दिया लीप वर्ष। साधारण वर्ष कितने हैं दोस्तों? 76। लीप वर्ष कितने हैं? 24। आपको मालूम है कि साधारण वर्ष में कितनी बार आती है? 11 बार। तो साधारण वर्ष को तो गुणा करेंगे 11 से। लीप वर्ष में कितनी बार आती है? 12 बार। दोनों को जोड़ देंगे, 11 6 के 66, 68 के 6, 11 7 77, 77 और 6 83, 12 4 48, 4 12 24 और 4 28, 8 6 14, 8 3 11 1 12, 8 2 10 और 1 11, 11 से 24 आपका आंसर हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को ज्यादा दिक्कत मत करना, मैं 8 क्वेश्चन आपको उंगलियों पे अभी याद करवाऊंगा, आप भी 5 मिनट रुको। पहले मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को जोड़ना चाहता हूँ, आप ये बात क्लियर कर लेना। 29 फरवरी साधारण वर्ष में नहीं आती है, लीप वर्ष में आती है, केवल एक बार आती है, इसलिए जितने लीप वर्ष होंगे उतनी ही 29 फरवरी आएगी।
29 तारीख साधारण वर्ष में 11 बार आती है और लीप वर्ष में कितनी बार आती है? 12 बार। आइए बस देखो आगे और आगे बढ़ लेते हैं। लीजिएगा दोस्तों, ये तीसरा क्वेश्चन, प्रथम 200 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ गए होंगे, मैं बार बार में बस यही तो क्वेश्चन है। प्रथम 200 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? तो दोस्तों आपको पता है कि 100 वर्षों में कितनी बार आती है? 24 बार। तो 200 वर्षों में 24 का दुगना कर देंगे। 24 का दुगना मैंने कितना किया? 48। तो ये 48 बार आपका आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्रथम 200 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? ये मैंने लिख दिया। प्रथम 200 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो आपको पता है कि 100 वर्षों में कितनी बार आती है दोस्तों? 1124 बार। जब 100 वर्षों का पता है कि 1124 है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, ये 2248 बार आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, प्रथम 300 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 29 फरवरी कितनी बार आएगी? तो दोस्तों आपको पता है कि प्रथम 300 वर्षों में 24, तो ये आपका हो जाएगा 24 गुणा 3, 24 3 72 बार। अगला क्वेश्चन मेरा ये बनता है, प्रथम 300 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? आपको पता है कि 100 वर्षों में 1124 बार आती है, तो 1124 को किससे गुणा कर देंगे? 3 से। ये आपका आंसर हो गया कितना? 3372। सातवां क्वेश्चन, प्रथम 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? इस जगह पे थोड़ा कंट्रोल करना, आप ये मत कहना 24 गुणा 4, 24 गुणा 4 भी करते हो तो एक बात का ध्यान रखना, प्लस एक और करना है। और मैंने ये कहा जितने लीप वर्ष होंगे उतनी बार ही तो 29 फरवरी आएगी। तो प्रथम 400 वर्ष में आपको दिख तो रही है कितनी होते हैं लीप वर्ष? 97। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 97। और लास्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, प्रथम 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो दोस्तों अभी मैंने बताया 1124, इसको 4 से गुणा करना है तो 4496, लेकिन इसमें एक और जोड़ना है क्योंकि एक लीप वर्ष बढ़ जाता है तो ये हो जाएगा 4497। फिर भी यदि किसी विद्यार्थी को जो मैथ्स और लिखने में कमजोर है तो उन कमजोर विद्यार्थियों के लिए ये हमारी विशेष पहचान है। आइए मैं एक बार इस सबको पूरे को 8 के 8 क्वेश्चन आप लोगों को मुझे बने भी याद भी करवा देता हूँ। देखो कैसे याद करना है दोस्तों, मैं इतने से हिस्से में आपको ये 8 क्वेश्चनों के जवाब दे देता हूँ। ये सारी चीजें मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के बाद में ये आपका आंसर आ जाएगा। कोशिश करना बात को समझने की दोस्तों। प्रथम 100 वर्षों की बात मैं करता हूँ तो आपको पता है ये तो मैंने लिख दिया 29 फरवरी और ये मैं लिख रहा हूँ 29 तारीख की बात। कोशिश करना बात को समझने की। प्रथम 100 वर्षों में ये आएगा 24, तो 24 तो आपको जो का जो लिखना, आगे 11 का पहाड़ा लिखना है। 200 वर्षों में 24 दूनी 48, ये 48 तो आएंगे ही आएंगे, 11 का पहाड़ा ये लीजिएगा। 300 वर्षों में 24 1 24 24 दूनी 48, 24 3 72, तो 72 तो आएंगे ही आएंगे, आगे 11 का पहाड़ा 11 के 33। 400 वर्षों में आपको पता ही है तो 97 होते हैं लास्ट में, तो 97 तो आएंगे ही आएंगे, लास्ट में 11 का पहला 11 चौको 44। उम्मीद करता हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद में आप लोग इस बात को भी समझे होंगे। और दोस्तों आप ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद में आज हम बहुत प्यारा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। वो क्या पढ़ने वाले हैं मैं भी थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं बहुत ही प्यारी चीज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी बस 2 मिनट और रुक जाएंगे, एक बार सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं कैलेंडर में। इतना सीखने के बाद में ये जो आज का चैप्टर है वो ये रहेगा, किसी भी दिनांक का बार ज्ञात करना। कोई सी भी डेट, कोई सी भी आप लोग एक्स वाई जेड सबका अभी चुटकियों पे निकालना सीख जाओगे। आपकी जो इच्छा करे ना उसकी डेट का बार आप लोगों को निकालना है। आप सब, मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि दोस्तों हम सब पूरे विश्व की जनसंख्या केवल 7 दिनों में बढ़ी है। वो 7 दिन कौन कौन से हैं? सोमवार से लेकर रविवार तक। हम सब कितने दिन में पैदा हुए? 7 दिनों में पैदा हुए दोस्तों। अच्छा, किसी का भी आज आप घर पे बैठे बैठे इसको सीखने के बाद में सबका निकलना, मम्मी देखो आप किस बार को पैदा हुए, पापा आप किस बार को, भैया आप किस बार को, बहन आप किस बार को, सबका निकालना है आपको। और सबका आंसर उन 7 दिनों में से ही आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। गौर करना, सबका निकालना सिखा दूंगा और हम यहाँ प्रैक्टिस भी करेंगे, देखना कैसे किसी भी दिनांक का बार याद करना, कोई सी भी डेट है उसका बार कैसे निकालेंगे देखना। एक फॉर्मूला लगाते हैं, DMC/L/7। क्या होता है? D का मतलब, M का मतलब, C का मतलब छोड़ दो आप। 7 का भाग लगाने पर जो शेषफल बचेगा उसके अकॉर्डिंग, इस शेषफल के अकॉर्डिंग जो रिमाइंडर बचेगा उसके अकॉर्डिंग मुझे बार बताना दोस्तों। शेषफल 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, 4 बच सकता है, 5, 6। क्या शेषफल 7 बच सकता है? क्या आप बताइए? कभी नहीं बच सकता। जब मैं 7 का भाग लगा रहा हूं तो शेषफल 7 कभी नहीं बच सकता। क्या बचेगा दोस्तों? 0। शेषफल 1 बचा तो रविवार, 2 बचा तो सोमवार, 3 बचा तो मंगलवार, 4 बचा तो बुधवार, 5 बचा तो गुरुवार, 6 बचा तो शुक्रवार और शेषफल यदि भाग पूरा पूरा गया मतलब शेषफल 0 बचा तो शनिवार। दोस्तों आप लोगों को कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कुछ टीचर शेषफल 0 बचे तो रविवार बता सकते हैं, लेकिन उनके कोड अलग होते हैं। आपको उनसे कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। हर टीचर अलग अलग ढंग से समझा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। उन्होंने क्या माना, आपसे एग्जाम में ये थोड़ी पूछेगा कि इसका कोड क्या है। कोई इसको एक को रवि शनिवार भी मान लेता है, पता नहीं कैसे कैसे करते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है कि इसका कोड क्या है। आपको तो डेट निकालना, किसी भी डेट का बार निकालना आना चाहिए, वो मैं सिखाऊंगा। 100% नहीं आया तो पैसा वापस, जिसमें आज जो आपने अभी तक जमा नहीं कराए। मैं अभी कभी आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस बात को कि आपके ये समझ में आएगा 100%। बस किसी से कंपेयर नहीं करें, आप अपने आप से कंपेयर करें, देखना साथ। इस M का D का मतलब क्या है? डेट, डेट यानी दिनांक। M का मतलब महाकोड। ये महाकोड आपको याद करने हैं और करने हैं मतलब अभी याद करने हैं, मैं याद करवाऊंगा अभी आपको। C का मतलब शताब्दी कोड। क्या होते हैं शताब्दी कोड? टेंशन मतलब अभी बस 2 मिनट रुक जाएंगे। Y का मतलब ईयर, ईयर यानी वर्ष, और L का मतलब लीप वर्ष। अब सभी विद्यार्थियों से मेरी गुजारिश है कि दोस्तों कोई सी भी डेट आप लोगों ने सबसे पहले हम निकालेंगे। पहला क्वेश्चन ही मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, आपके मन में क्या डेट आ रही होगी? आप सब अलग अलग विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे, सर ये बताओ मैं किस बार को पैदा हुआ। अब मुझे क्या पता तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब तो सब लोगों को मालूम ही रहता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है। आप आपके मम्मी पापा से पूछना, दादा जीजी से पूछना, तो पता वो क्या कहेंगे? अरे हम तो कहा था सराहन होया हुंडाड़ा में, गर्मी के टाइम में, दिवाली के आसपास, ऐसे बता सकता है। एक्चुअल में डेट लोगों को मालूम नहीं हुआ करती थी, क्योंकि जनसंख्या ही ऐसे नहीं लेती कि 5-5, 6-6 किस का। आज तो 1, 2 बस, खैर कोई नहीं, जो भी है आप लोगों का इश्यू नहीं है ये। आप तो केवल अपने टॉपिक पे गौर करना। तो सबसे पहले यदि मैं किसी विद्यार्थी से पूछूं कि किसी भी डेट का बार निकालना है तो उसके दिमाग में एक बात आएगी, या तो 26 जनवरी आएगी या 15 अगस्त। तो चलो मैं बता देता हूँ 15 अगस्त 1947 को कौन सा बार था।
मेरा क्वेश्चन यही बन जाता है आपसे पहला क्वेश्चन, और फिर सबका निकालेंगे। आप जो भी कहोगे आज कितनी तारीख है उसका भी निकालेंगे, कल कितनी तारीख है किसी भी डेट का निकाल लेंगे आप लोग। 15 अगस्त 1947 को कौन सा बार हुआ? तो दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या रहा? 15 क्या है? डेट। इसको ढूंढने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ये तो सबको मालूम चल जाएगी। इसके बाद में क्या आया? अगस्त आया, आपको पता महाकोड। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे 12 महीना के कोड निश्चित कर रखे हैं। वो कोड एक, ठीक है, कैसे याद करना? देखो आप, मैं यहाँ लिख रहा हूँ महाकोड, आप लोग समझना, इस जगह पे लिख रहा हूँ, सभी विद्यार्थी गौर करना। महाकोड मैं आपको इस जगह पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, कोशिश करना बात को समझना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दोस्तों मैंने ये पूरी नाम क्यों नहीं लिखे? जगह अभाव के कारण कोई नहीं, लेकिन आप लोग समझ जाओगे दोस्तों। ये महाकोड मुझे यहाँ पे लिखने हैं, मैंने ये लिख दिया महाकोड, और अभी हमको क्वेश्चंस भी हल करने हैं। ये महाकोड में आपको लिख रहा हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। फिर इसके बाद में हम 3 महीना के जोड़े बनाएंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 3 महीना के जोड़े बना लिए। फिर याद करने का एक तरीका देखना, सबसे पहले 12 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर, 0.6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर का 2 जोड़ना है। ये याद करने का एक तरीका, बाकी आप लोग 2-4 बार बोलोगे ऐसे मुझे याद हो जाएंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 144, 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0.6 का स्क्वायर 0.36, 12 का स्क्वायर में 2 जोड़ना, 12 का स्क्वायर 144, 144 में 2 जोड़ा तो 146। 2-3 बार आप लोगों को अपने याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ। शाम के टाइम जैसे भी टाइम मिले, छत पे आप लोग घूमते हो तो एक दूसरे से मित्र से बात शेयर करें कि भैया मैं एक बार महाकोड बताता हूँ, आप बताएं 144, 025, 036, 146। 2-3 बार आपने उससे बोला, 2-3 बार उससे सुनिएगा भी। 144, 025, 036, 146। डाउट से नहीं रहेंगे दोस्तों। फिर भी याद करने का मैंने तरीका बताई दिया आपको। 12 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर, 0.6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर में कितना जोड़ना? 2। अब आपको पता है ये तो जो है ना, ये साधारण वर्ष के कोड है, और लीप वर्ष में केवल और केवल जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होता है। ये तो ये जितने भी लिखे हैं ना मैंने, ये सब साधारण वर्ष के हैं दोस्तों। ये साधारण वर्ष के। लीप वर्ष में केवल जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होता है। जनवरी का कोड तो हो जाता है 0 और फरवरी का 3, बाकी तो जोकर तो है, बाकी कोड जोकर तो है। केवल जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होता है। जनवरी का तो होता है 3 और फरवरी का क्या होता है? जनवरी का तो होता है 0 और फरवरी का 3। ये लीप वर्ष की बात मैं कर रहा हूँ। आइए दोस्तों, ये महाकोड उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आए होंगे, और समझ में आए हो तो एक बार मेरे साथ बोल दो। 144, 025, 036, 146। मैं आपसे पूछूं कि अगस्त का कोड कितना है? तो दोस्तों ये रहा ना, अगस्त 3 कोड है। ये आप लोग को जब डेली रूटीन में लोगे, इनका अभ्यास करोगे तो मुझे याद भी हो जाएंगे आपको। देखना कैसे, देखना सर। महाकोड आपने बता दिया दोस्तों, 15 हो गई। महाकोड आपको याद है, अगस्त का कोड 3। अब 1947 आता है। 1947 के यदि मैं टुकड़े करता हूं तो आप कैसे टुकड़े कर दोगे? 1900 प्लस 47, 1900 प्लस 47 टुकड़े करने पर ये प्राप्त होगा। तो 1900 तो क्या हो गया? शताब्दी। आपको मालूम है, मैं पहले बता चुका हूं शताब्दी किसे कहता है। वे सभी वर्ष जिसके अंत में कम से कम पीछे 2 शून्य है, शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। तो ये 1900 तो क्या कहलाएगा? शताब्दी। और 47 क्या कहलाएगा दोस्तों? वर्ष। 47 क्या कहलाएगा? वर्ष। तो ये 1900 की कोड क्या होंगे, शताब्दी की कोड क्या होंगे, ये मुझे आपको बताना है। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया महाकोड। अब मैं आपको बताऊंगा शताब्दी कोड। देखना दोस्तों, शताब्दी कोड में याद रखना, शताब्दी।
क्या होता है शताब्दी कोड देखना। मैंने यहाँ लिख दिया शताब्दी के लिए 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, ये 2200 और ये मैंने यहाँ लिख दिया 2300, 2400, इसके आगे भी 1500, पहले 1500, 1400, ये सारे शताब्दी वर्ष है दोस्तों। अब शताब्दी वर्षों को कैसे याद करेंगे आप लोग गौर करना मेरी बात पर। शताब्दी वाले को कैसे याद करना है आप सभी विद्यार्थियों को गौर करना। दोस्तों शताब्दी कोड कहते कल मेरे दिमाग में एक फिल्म, एक मूवी याद आती है मुझे, बहुत फेमस हुआ करती थी उस समय पे। शोले फिल्म आप लोगों ने देखी, सुनी हो तो कभी देखी तो होगी, खैर निश्चित रूप से सुनी भी होगी आप लोगों ने कि बहुत फेमस फिल्म रही है शोले फिल्म। उसमें एक डायलॉग आता है कितने आदमी थे। आप लोगों को याद आया होगा उसका कुछ सीन, यदि आपने देखा होगा तो गब्बर का। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो आपने देखी है शोले फिल्म तो मुझे बताना। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, मेरे पढ़ाने से उस फिल्म का कोई ताल्लुकात नहीं है, मैं केवल इस बात को बताना चाहता हूँ इसको याद कैसे करना है। बाकी फिल्म से मेरा और आपका कोई लेना देना नहीं है, आप लोगों को केवल ये याद करवाना, केवल शताब्दी कोड कैसे याद रहेंगे आपको, जीवन में कभी भूले नहीं, बस इसके लिए मैं शोले फिल्म को लेके आया हूँ। देखना आप लोगों को यहीं पे याद करना दोस्तों। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मैं 1 मिनट के लिए एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, मैंने देखी है शोले फिल्म इसलिए मुझे याद आ रहा है। आप में से जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताओ मुझे, मैं जल्दी लिख रहा हूँ। शोले में डबल रोल किसका था? शोले फिल्म में डबल रोल किसका था? जल्दी बताएंगे दोस्तों, यदि आपने मूवी देखी हो तो बताएं मुझे। कोई नहीं है, इसका एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी विद्यार्थी ये नहीं लिखेगा सर ये इस एग्जाम में पूछा है, तो मैं पहले बोल रहा हूँ इसका एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं है। मैंने केवल इस बात को जानने के लिए कि आपको आता कि नहीं आता, बाकी ये समझ लो कि आप 1 मिनट का एडवर्टाइज है बीच में, सभी विद्यार्थी जवाब देंगे। अच्छा कुछ तो ये लिख रहे हैं सर डबल रोल ही नहीं है, एक बार दोबारा देखना आपको मालूम चल जाएगा। और चलो मैं बता देता हूँ आपको, सिक्के का डबल रोल होता है दोस्तों, हेड भी वही होता है, टेल भी वही होता है, आप देखना। कोई नहीं, आपको मूवी पे ध्यान नहीं देना है, याद करना है। उस फिल्म का एक डायलॉग था, कौन सी फिल्म का? शोले फिल्म का। शोले से क्या याद आएगा? 1600, ध्यान रखना। मैंने क्यों लिखी है शोले फिल्म, देखना दोस्तों, क्यों मैं उसको लेके आया हूँ, गौर करने की बात है। शोले फिल्म से क्या याद आएगा? 1600। शोले फिल्म का क्या डायलॉग है? कितने आदमी थे? तो दोस्तों 6 लोग थे। कितने लोग थे? 6 लोग। उसमें कितने लोग थे उस बात को बोल जा। गब्बर क्या पूछता है, क्या जवाब मिलता है उससे कोई मतलब नहीं है। कौन सी फिल्म का डायलॉग है? शोले फिल्म का। डायलॉग क्या है? कितने आदमी थे? तो आप लोग क्या जवाब दोगे? 6 लोग। किसका काम करते थे? 400 BC का काम करते थे। 400 BC का काम का मतलब हो गया 420। जो बदमाश टाइप के जो लोग होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं दोस्तों? 420। ये कौन सी फिल्म का डायलॉग था? कितने आदमी थे? शोले। शोले से क्या याद आएगा दोस्तों? 1600। तो इसी से आपको ये कोड याद करना है, 6 लोग 400 BC। शोले फिल्म कितने आदमी थे? 6 लोग थे। किसका काम करते थे? 400 BC का। शोले से याद आ जाएगा 1600। यहां से मुझे याद करना 6 लोग, ये 6, ये 4, ये 2, ये 0, ये 6, ये 4, ये 2, ये 0, ये 6। आपको पता है पीछे यदि चल रहे हैं तो 6 से पहले क्या आता है? 0, 0 से पहले क्या आता है? 2। पीछे भी आप लोग कहीं से निकाल सकते हो। पर्टिकुलरली आपको याद कहां से करना है? 1600 से। आप यूं कहोगे सर 2000 से भी तो याद कर सकते हैं, 6 लोग 420, कहीं से भी याद कर सकते हो दोस्तों। याद करने का एक पैटर्न होता है, तो ये भूलोगे नहीं आप, क्योंकि बहुत चर्चित फिल्म रही थी शोले फिल्म। शोले से क्या याद आएगा? 1600 याद आ जाएगा। तो शोले फिल्म का क्या डायलॉग था? कितने आदमी थे? जवाब आप क्या दोगे? 6 लोग। किसका काम करते थे? 400 BC का। 420 थे, बदमाश थे। 6 4 2 0, 6 4 2 0, 6 4 2 0। चलने दीजिएगा ऐसा, और आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस में इसको लाएंगे तो निश्चित रूप से याद हो जाएगा। वर्ष आप लोगों को पता ही चल गया कि 47 वर्ष है। लीप वर्ष निकालने के लिए मैंने अभी 2 मिनट पहले भी बोला था, पिछले क्वेश्चनों में भी मैंने बताया था, लीप वर्ष निकालने के लिए कुल दिए गए वर्षों में 4 का भाग लगाते हैं। जितनी बार भाग चल जाता है
भाग फलों की संख्या लीप वर्ष की संख्या को दर्शाती है। आइए दोस्तों कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपके सामने देना चाहता हूँ। तमाम विद्यार्थी जुड़ जाएंगे और वीडियो को पसंद आया हो तो शेयर करना मत भूलना दोस्तों। मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और सभी विद्यार्थियों से सब्सक्राइब करवाएं। जिन लोगों को मालूम नहीं अभी तक कि बीएन सर ऑनलाइन पढ़ाने लग चुके हैं, आप सब उनको बताएंगे। आपका इतना सा दायित्व निभाएंगे दोस्तों, मेरे खातिर आप लोगों को ये काम करना ही है, तो फिर मैं निश्चित रूप से आपको पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। आपको मालूम है आप ये सूत्र दोस्तों लिखने के लिए अच्छा लगता है, आप इसको भूल भी जाओगे ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग फिर दोबारा सूत्र देखने जाओगे, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। आप लोग मैंने तो ये बता दिया आप लोगों को, लेकिन अब आप लोग इसको फॉलो कैसे करेंगे देखना। डेट कितनी है 15 अगस्त आ गया, तो अगस्त का कोड कितना है दोस्तों 3, ये मैंने लिख दिया 3। अब इसके बाद में टुकड़े करता हूँ 1947 के, तो 1900 का कोड क्या है 0। वर्ष कितने हैं 47 में किसका भाग लगा हुआ 4 का। लीप वर्ष की संख्या दोबारा सुन लीजिएगा, कोई विद्यार्थी लिखना चाहे तो नोट के रूप में लिख सकता है। लीप वर्ष की संख्या निकालने के लिए कुल वर्षों में 4 का भाग लगाते हैं। जितनी बार भाग जाता है वही संख्या लीप वर्ष की संख्या को दर्शाती है। इसमें 4 का भाग लगाया 4 एकम 4, 4 एकम 4, और इस पूरे में किसका भाग लगाना 7 का। जो शेष पर बचेगा बस वही उसी के अकॉर्डिंग में भाग लगाना। अब आप लोगों की गलती मैं बता देता हूँ, आप इन सबको जोड़ोगे, ऐसे कभी नहीं करना दोस्तों। जब शेषफल ही बताना तो मुझे पता है कि इनमें से उत्तर आएगा, तो शुरू से शेषफल की बात करूंगा। 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचेगा 1। जो शेषफल नहीं जानता तो मैंने रिमाइंडर थ्योरम नंबर फर्स्ट मैथमेटिक्स में डाल रखी है, उस पूरी वीडियो को देख लेना। कभी शेषफल में जिंदगी में कोई गलती होगी नहीं। 7 6 के 42 के 1 बचेगा 5, 7 एकम 7 के 1 बचेगा 4, 5 और 4 9 और 3 12, 12 में 13, 13 में यदि मैं 7 का भाग लगाता हूँ 7 एकम 7 दोस्तों, रिमाइंडर कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ का मतलब रिमाइंडर यानी शेषफल। एक बार तो भाग गया लेकिन शेषफल कितना बचेगा 6। कितनी बार भाग गया कोई मतलब भी नहीं, बात नहीं है। आप तो ये देखो कि शेषफल कितना बचा दोस्तों 6 बचा, तो 6 बचा तो आपको पता होना चाहिए 6 बचता है तो कौन सा बार आता है शुक्रवार। जिस दिन भारत आजाद हुआ था उस दिन जुम्मे की बात थी, मतलब शुक्रवार था 15 अगस्त 1947। आइए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं और आप सबको जवाब देना है। यदि नहीं सीखे हो तो अब भी सीखो आप इस क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करो, थर्ड क्वेश्चन में फिर आपको जवाब देना है। लीजिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिया 26 जनवरी 1950 को कौन सा बात था 26 जनवरी। और इसके जस्ट बाद में आप लोग घर पे क्या प्रैक्टिस करोगे, आप जितने भी घर वाले सबका निकालो, सबका सभी 7 बार में से आंसर आएगा। ये आप लोग उधर ध्यान मत दो, DMC/L/7 भूल जाओ रे यार, क्या लिखा है, ये लिखा 26 जनवरी, मजा बिगड़ जाएगा। ध्यान रखना जनवरी में 2 कोड है, 1 और 0, तो 1950 को चेक करो। 1950 में 4 का भाग नहीं जा रहा तो साधारण वर्ष है, तो कोड कितना आएगा 1 आएगा। साधारण वर्ष का कोड तो 1 होता है, लीप वर्ष होता तो 0 होता है। खैर 1900 का कोड 0, वर्ष के 50। मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, आप अभ्यास कीजिएगा दोस्तों, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये नौजवानी आपको भी याद हो जाएंगे। 1900 का कोड देखो आप लोग 0 ही पाओगे। ये 50 में इसका भाग लगाओ 4 का 12 48 बटा नीचे क्या आएगा 7, 7 के 21 के 1 बचेगा 5, 7 7 49 के 1 बचेगा 1, 7 एकम 7 के 1 बचेगा 5, 5 और 1 6 1 7 कैंसिल हो। जब योगफल 7 आ जाए या 7 से बटा जाए तो 7 घटाते जाओ या 7 का भाग लगाते जाओ दोस्तों। रिमाइंडर कितना बचा 5 बचा, और यदि शेषफल 5 बचा तो आपको पता बार क्या आना चाहिए 5 पे गुरुवार आना चाहिए। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। आपने 2 क्वेश्चनों का अभ्यास कर लिया। मैं कह रहा हूं कितने भी क्वेश्चन जितनी प्रैक्टिस करोगे आप विदिन 5 सेकंड में जवाब दे पाओगे। ये क्या होता है कोड वोड, ये सारी चीजें आपको नौजवानी याद हो जाएगी दोस्तों। प्रैक्टिस कीजिए, परफेक्ट मैन आदमी अनुभव से महान होता है। लीजिएगा मैं 2 क्वेश्चनों के साथ और जोड़ना चाहता हूं आप लोगों को। एक ये लीजिए,
चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं। मैं अब तीसरा क्वेश्चन यहां पर लिखता हूं। कोई सा भी क्वेश्चन आप लोग पूछ लेना, मैं आपका हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। पहले मैं मेरा निकाल लेता हूं। 1 जनवरी 1990 को कौन सा बार था? मेरी डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों 1 जनवरी 1990। 1 जनवरी 1990 ये मेरी डीओबी है। तो मैं तो देख लूं कम से कम मैं किस बार को पैदा हुआ। आप लोग सभी अपना अपना भी निकाल के मुझे कमेंट्स में लिखना। जो जो पढ़ रहे हैं वो सब बताना कि सर मैं किस बार को पैदा हुआ। आप सब निकालना, अपना अपना भी निकालना। सबकी डेट ऑफ बर्थ किसी की नहीं आ रही हो, माना कि आप लोगों को मालूम नहीं चल रहा है, तो कमेंट्स में जरूर लिखना। मैं निकाल के बताऊंगा आपको कि आप किस बार को पैदा हुए। आपकी डीओबी लिखना और बस डीओबी और आपका नाम भी लिखने की जरूरत नहीं है, डीओबी लिख देना। मैं सामने उसका बार लिख दूंगा कि आप किस बार को पैदा हुए। मैं देख लेता हूँ मैं किस बार को पैदा हुआ। 1 जनवरी 1990। आपको मालूम है दोस्तों डेट कितनी है? 1। अब बात आ रही जनवरी फरवरी में, तो आप लोगों को ध्यान देना दोस्तों 1990 साधारण वर्ष क्यों है? क्योंकि 4 का भाग भी जा रहा है। तो साधारण वर्ष में तो कोड क्या आएगा? 1 आएगा जनवरी का। 1900 में तो 0। वर्ष कितनी है? 90 में किसका भाग लगाओ? 4 का। ये 22 बार गया बटा नीचे क्या आएगा? 7। इनमें भाग नहीं जा रहा। 7 एकम 7 बचा 2 हो गया 20। 7 दूनी 14 बचे कितने? 6। 7 के 21 कितना बचेगा? 1। 6 1 7 से 7 कैंसिल। कितना शेषफल बचा? 2। रिमाइंडर 2 बचा है। यदि शेषफल 2 बचता है तो आपको पता होना चाहिए कौन सा बार आएगा? सोमवार। कोई सा भी आ जाए यार आप लोग। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। अच्छा सही है कि गलत है ये तरीका, इसकी जांच कर लेते हैं। आज तारीख कितनी है? 23 अप्रैल 2020 को कौन सा बार? 23 अप्रैल 2020 को। आप सब लोगों को मालूम है कि आज क्या बार है। इसका जांच कर लेते हैं दोस्तों। आप सबको मालूम है कि डेट कितनी है दोस्तों? 23 है। अप्रैल का कोड क्या है? मार्च। अप्रैल का कोड क्या है? 0। 2000 का कोड कितना दोस्तों? ये रहा 6। वर्ष कितनी है? 20 में किसका भाग लगाया? 4 का। 4 में तो 20 बटा नीचे क्या आएगा? 7। 7 के 21 शेषफल 2। 7 दूनी 14 शेषफल कितने बचेंगे? 6। 6 5 11 11 6 17। 6 5 11 11 6 17 17 और 2 19 में लगाया 7 का भाग। 7 दूनी 14 शेषफल के बचेगा 5। 7 दूनी 14 शेषफल 5। जब रिमाइंडर 5 बचता है तो आपको पता है क्या बार आता है? गुरुवार। ये मैंने लिख दिया। किसी भी विद्यार्थी का कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आप सब जितने भी पढ़ रहे हैं, जितने भी ये वीडियो देखा है, अपने सब घर वालों का निकालना और आपकी डेट ऑफ बर्थ भी निकालना। कहीं कोई डाउट्स आए तो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखें, मुझे समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा एक और क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी वाला लिख देता हूं। मैंने यहाँ पे एक सवाल और लिखा आपके सामने, आप लोगों का और भी कॉन्फिडेंस बढ़ा देता हूँ इस जगह पर। मैं यहाँ पे एक सवाल लिख रहा हूँ। मैंने यही पूछ लिया कि 1 जनवरी 2000 को कौन सा बार है? मैंने ये क्यों लिखा दोस्तों? इसके पीछे एक लॉजिक है कि 2000 में न तो वर्ष है न लीप वर्ष है। कोई बात नहीं है तो आप लोग लेके कहां से आओगे? कोई चोरी थोड़ी करोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आइए दोस्तों, डेट कितनी है? 1 जनवरी कहते पहले आपके दिमाग में, फिर बात 2000 तो लीप वर्ष तो क्या आएगा? कोड 0 आएगा। 2000 का कोड क्या है दोस्तों? 0। 2000 का कोड क्या है? 0। 2000 का कोड 6 वर्ष नहीं है और लीप वर्ष भी नहीं है तो कहां से लिखूंगा? बटा 7। 6 7 से 7 कैंसिल आउट। शेषफल क्या बचेगा? 0। 0 का मतलब क्या हो गया? शनिवार। यदि नहीं है वर्ष और लीप वर्ष नहीं है, माना कि इस जगह पे 1 होता तो मैं वर्ष में 1 लिखता, लेकिन लीप वर्ष में कुछ भी नहीं लिखता। 4 का भाग कहां जा रहा है? 1 में। लीप वर्ष होता क्या है? मैंने नोट के रूप में आपको बोला है, लिख लीजिएगा आप। लीप वर्ष होता क्या है? वर्ष में 4 का भाग लगाने पर जो जितनी बार भाग जाता है, भागफलों की संख्या लीप वर्ष की संख्या को दर्शाती है।
यदि भाग नहीं जा रहा 4 का तो लीपर्स है नहीं, और वर्ष नहीं है इसमें तो लीपर्स कहां से आएंगे? तो राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सब समझ पाए होंगे। और ये किसी भी, मैं आपसे जाते जाते एक बात गुजारिश करना चाहता हूं, एक वीडियो में और आप लोग सीख जाओगे कंप्लीटली, कैलेंडर में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दोस्तों सभी विद्यार्थियों से मेरा एक गुजारिश है, किसी भी डेट का बार याद करना, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और सबको कम से कम 10 मेंबरों का निकालना है। आपके घर वालों का, घर वाले यदि नहीं हो 10 मेंबर तो अड़ोसी पड़ोसी, भैया तेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैं आज आपको ये बता दूं, इसी से आप लोग टाइम पास करें अपना। टाइम पास का टाइम पास मैं बताऊं, देख तू तो डेट ऑफ बर्थ बता, तेरी क्या है मैं बता दूंगा, तो किस बार को पैदा हुआ उसको भी सिखाएं, आप खुद सीखें। और फिर भी यदि कहीं कोई कंफ्यूजन है, किसी डेट ऑफ बर्थ में आप लोगों को नहीं आ रहा है आपका आंसर, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें मुझे, मैं इंतजार करूंगा कौन किस बार को पैदा हुआ ये देखना चाहता हूं। लेकिन पूरी जनसंख्या कितने दिन में बढ़ी है दोस्तों? 7 दिन में। उम्मीद करना कि आप लोगों को समझा पाया हूं दोस्तों, और आप लोग भी समझ पाए। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं। और लास्ट बार मैं आपसे जाते जाते ये कहना चाहता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा टेलीग्राम चैनल दोनों एक ही नाम से बन रहे हैं, बी आंसर बेस्ट। वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी कंप्लीट वीडियो वहां पे आपको मिल जाएगी। पिछली वीडियो, आगे की जो वीडियो डलेगी नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। आप लोग करते क्या है, सब्सक्राइब भी कर देते हैं ना, तो बेल आइकन पे ऑल वाले बटन को आप लोग नहीं दबाते हो, तो प्लीज जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे आप लोग सबमिट करें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप लोगों को नोटिफिकेशन में प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच, बाय दोस्तों, फिर मुलाकात करेंगे शीघ्र आप लोगों से। तब तक के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उतारना चाहे उतार लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद।